नमस्कार प्यारे बच्चों। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और हमारे पैसोइस टोटल होते हैं हमारे 12 टेंस। उन 12 में से हमको 8 का पैसोइस पढ़ना होता है और 4 का पैसोइस नहीं बनता है। तो जिन 8 टेंस का पैसोइस बनता है उनमें से हमारा सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि उसको कैसे हम पैसोइस में बदलते हैं। तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की जब बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमारा फॉर्मेट दिया होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दिया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। फिर क्या दिया होगा, उसमें सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसमें एस या एस लगा होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगा होगा। फिर दिया होगा उसका ऑब्जेक्ट और फिर क्या दिया होगा, उसमें कुछ अदर वर्ड दिए होंगे। तो हमें करना क्या है, इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को दिया होता है जो, उसको हमें ले आना है आगे। क्या लिख लेना है, सबसे पहले लिख लिया जाता है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जो नया ऑब्जेक्ट बना है हमारा इस टेंस का पैसोइस का, तो इसको देखते हैं हम सिंगुलर दिया है या प्लूरल दिया है। सिंगुलर दिया होता है तो इस लगा लेते हैं, और यदि प्लूरल होता है तो आर लगा लेते हैं, और यदि आई बन जाता है तो एम लगाते हैं। और पिछली कक्षा में एक बात और बता चुके हैं कि पैसोइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाकर इस सब्जेक्ट को यहां से हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। और यदि कोई एक्स्ट्रा वर्ड दिया होता है तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख लेंगे और या तो सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो आइए इसी प्रकार उसका एक पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, राम प्लेज हॉकी इन द फील्ड। तो हमें करना क्या है, इस टेंस के ऑब्जेक्ट को देखना है। इस टेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। तो उसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले आएंगे। तो देखिए हमने शुरू कर दिया किससे, हॉकी से। अब हॉकी सिंगुलर है तो हमने लगा लिया इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म आ गई। अब हमने बताया था ये दिया है एक्स्ट्रा वर्ड, तो एक्स्ट्रा वर्ड को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगा लिया है। या तो क्या करते हैं, सबसे लास्ट में लिख देते। क्या हो गया, हॉकी इज प्लेड इन द फील्ड। अब किसके द्वारा, ये हमारा सब्जेक्ट था, क्या हो जाएगा, बाय राम। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दिया है यू हेल्प देम। तो देम दिया है, तो देम जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो क्या आ जाता है, दे। अब दे प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर। फिर क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होती है, हेल्प्ड। फिर क्या लग जाएगा, बाय यू। कब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कैसे बदलता है, इसके बारे में हम पुरानी कक्षा पर पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि देम का आगे होता है तो दे हो जाता है, और यू का क्या होता है, बाय यू हो जाता है। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अगले क्रम में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए अब शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। अभी हम पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव का, अब बात करते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट दिया होता है और फिर क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में यदि नेगेटिव है तो डज नॉट लगा होगा और या तो डू नॉट लगा होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होगा और ऑब्जेक्ट और कुछ अदर वर्ड दिए होंगे। तो हमें करना क्या है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हमें आगे सबसे लिख लेना है और इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, इज आर एम। ठीक, फिर क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। बस इसमें हमें एक चीज याद रखना है कि जब भी डू आए या डज आए, हमें उससे डू या डज को क्या करना है, हटा देना है। डू भी हट जाता है और डज भी हट जाता है, और इसके स्थान पर हमें यूज करना है इज या आर या एम। और फिर क्या आ जाएगा, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। और यदि कोई अदर वर्ड दिए हैं तो उनको भी लिख देंगे। आइए देखिए, बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो क्या दिया है, यू डू नॉट अब्यूज हिम। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो स्टार्ट होगा हिम। हिम का क्या हो जाता है, ही। फिर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। और हमने अभी बताया था कि यदि डू या डज आता है तो क्या होता है, बिल्कुल फन खत्म हो जाता है, ही। फिर क्या हो जाएगा, इज। अब इज के बाद क्या आएगा हमारा, नॉट। देखिए फॉर्मूले पे बता चुके हैं, ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज या आर या एम में से फिर क्या आता है, नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या हो गया, ही इज नॉट। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। फिर क्या हो जाएगा, बाय यू। चलिए क्लियर है, एक बार फिर देख लो। क्या दिया है, यू डू नॉट एब्यूज हिम। क्या दिया है, ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम को हमने क्या आगे ले आए, क्या बन गया, ही। अब सिंगुलर है तो लगा लिया इज, और वर्ब से डू को हटा दिया और क्या लगा लिया था, इज। फिर क्या हो गया, नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज की क्या थर्ड फॉर्म होती है, एब्यूज्ड। फिर क्या लगा लिया, बाय लगा करके सब्जेक्ट, बाय यू हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर।
देखिए इसको बनाते हैं। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। शुरू किससे हो जाएगा? अ लेटर। अब कैसा है? सिंगुलर। क्या आएगा? इज। और वाक्य से डज हट गया और क्या आ जाएगा यहाँ पर? नॉट। राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन। क्या हो गया? अ लेटर इज नॉट रिटिन। अब क्या हो जाएगा? बाई। हमारा सब्जेक्ट दिया ही, तो क्या हो जाएगा? हिम। और ये हमारा हो गया। देख लीजिए, और जिसको कोई दिक्कत हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और इनको नोट कर लें और 2-4 एग्जाम्पल भी बना लें। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसोइज कैसे बनता है। देखिए, इंट्रोगेटिव की जब बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा 2 रूल होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पे चर्चा करते हैं, तो क्या होगा उसका? हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डू से या डज से। तो हमें दिया होगा, फिर उसके बाद लिखा होगा हमारा सब्जेक्ट दिया होगा, फिर क्या दी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। अब इसमें ऐसे यस तो लगेगा नहीं, फिर क्या दिया होगा? प्लस हमारा दिया होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अदर वर्ड दिए होंगे और लगा होगा क्वेश्चन मार्क। फिर क्या करना है? हमें जब इसको पैसोइज पे बदलना है, जब हम इसको पैसोइज पे बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस, अब हमने बता दिया था कि डू भी हट जाता है और डज भी हट जाता है। ये हटेगा तो आएगा क्या? आएगा अब हमारा हेल्पिंग वर्ब। इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा हमारे नए ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि ऑब्जेक्ट नया जो आएगा आगे वो यदि सिंगुलर होगा तो इज लगा लेंगे, प्लूरल होगा तो आर लगा लेंगे और आई बनेगा तो एम लगा लेंगे। तो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट अब इसके बाद आएगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा हमारा? बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख लिया जाएगा। और यदि कुछ वर्ड दिए हैं तो उनको भी लिख लेंगे और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। चलिए एक बार रूल को दोहरा लेते हैं। क्या दिया होगा? डू या डज से स्टार्ट होगा, तो हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से, इज से या आर से या एम से। नया ऑब्जेक्ट लिख लेना है और फिर क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेनी है और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख लेना है। चलिए इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे क्या लिखा है? डू यू कॉल देम। डू यू कॉल देम। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा है क्या? देम। तो देम दिया है, सबसे पहले तो डू हटेगा और स्टार्ट किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो ये तो प्लूरल है, तो हमें किससे स्टार्ट करनी पड़ेगी? आर से। फिर क्या हो जाएगा? आर दे। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड और यहां पर लिख लेंगे बाई यू और हमें यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी का एक रूल और होता है। अब ये किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से जब स्टार्ट हो, किससे? इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो फिर उसके बाद भी डू या डज दिया होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आया होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या दिया होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर दिया होगा ऑब्जेक्ट। हमें इस बात पे ध्यान रखना है, लास्ट में देखना है क्वेश्चन मार्क दिया होगा। फिर इसके बाद जब हम इसको पैसोइज में बदलते हैं तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हमारा, उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम वैसा ही का वैसा ही लिख लेते हैं। ठीक, एज इट इज। ठीक है, वैसे ही आ जाएगा। फिर हमने बताया था डू या डज हट जाएगा। जब डू या डज हटेगा तो आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, इज या आर या एम। अब फिर नया वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या करेंगे? बाई लगा करके हम लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद कोई वर्ड दिया है तो उसे भी लिख लेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए अब इस रूल की बात कर लेते हैं। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है तो सेम इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे और डू या डज को हटाकर हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे और नया जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से उठा के आगे ले आएंगे। फिर क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई लगाकर यहाँ से सब्जेक्ट को उठाकर पीछे जोड़ देंगे, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब इसके हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए जैसे
वाई डू वी प्ले हॉकी टुडे। देखिए वाई से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है और डू भी दिया है, तो क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से हम स्टार्ट कर देंगे, फिर वाक से डू हटा देंगे, नया ऑब्जेक्ट देखेंगे कैसा, सिंगुलर है, क्या हो जाएगा इज, फिर क्या आ जाएगा हॉकी। अब क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा प्लेड, फिर क्या लगाएंगे बाई, वी का हो जाता है अस, और फिर टुडे लिख देंगे, फिर लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसेज हमारा ख़त्म होता है और इसके बाद आप लोगों का काम है कि आप प्रैक्टिस करें, और मैं अगली क्लास में चर्चा करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।